बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोलाइड्स किसे कहते हैं, कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कोलाइड्स के टाइप्स क्या होते हैं, स्टेबिलिटी वगैरह आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस आर, कोलाइड्स किसे कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइड्स किसे कहते हैं। प्लीज़ याद रखिए, ये एक हेट्रोजीनस टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनस टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का साइज हुआ करता है वो आपके पास 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक क्या होता है, उसका डायामीटर होता है। या आप सिंपली कह सकते हैं कि इनकी जो रेंज होती है वो 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास इनकी रेंज हुआ करती है। कोलाइड्स वो स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं जो हेट्रोजीनस होते हैं और सॉल्यूट का साइज कुछ इस रेंज के अंदर पाया जाता है। कोलाइड्स जो होते हैं, कोलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के दरमियान पाए जाते हैं, इनको हम कोलाइड्स कहते हैं। ओके, ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है कि एक हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर हो और सॉल्यूट का साइज इस रेंज में हो ताकि वो लाइट की स्कैटरिंग काज कर सके और उसकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं कोलाइड्स। ओके, मैं ब्रीफली इनकी प्रॉपर्टीज भी पहले डिस्कस कर लेता हूं। ये जो कोलाइड्स होते हैं इन के अंदर ब्राउनियन मोशन पाई जाती है, जिगजैग मोशन होती है। एक पार्टिकल यहां मौजूद है, स्ट्रेट जा रहा था, कोलिजन हुई, इस जानिब ये पार्टिकल आ गया है, फिर कोलिजन हुई, ये पार्टिकल इस जानिब आ गया है, फिर कोलिजन हुई, ये पार्टिकल यहां पहुंच आया है। जिगजैग मोशन इनकी जारी होती है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। ये ब्राउनियन मोशन जिम्मेदार है कि ग्रेविटी का इंपैक्ट क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का इंपैक्ट नलिफाई हो जाएगा। दैट्स वाई कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट बना के बॉटम पे नहीं बैठते, जबकि आपके जो सस्पेंशंस होते हैं वो बॉटम के ऊपर बैठ जाया करते हैं। वो सिर्फ पे क्या लिखा होता है, शेक वेल बिफोर यूज। ओके, तो ब्राउनियन मोशन एक इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी का फैक्टर भी है, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ये कलर शो करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन शो कलरेशन। याद रखें, इनका जो कलर होता है वो साइज ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ये शेप ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो उसने स्कैटरिंग काज की है, इन तीन बातों के ऊपर कलर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल वी से कि स्काई इज ब्लू, स्काई सीम्स ब्लू, आसमान हमें नीला दिखता है। एक्चुअली आसमान नीला नहीं है, तो बहुत दूर होता है आसमान। हमें नीला क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करती है तो ये डस्ट पार्टिकल ब्लू कलर की जो लाइट होती है
उसको मैक्सिमम क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। यही वजह है कि आपको रूटीन में आसमान का रंग नीला दिखता है एट द टाइम ऑफ डॉन। फिर आपको नीला क्यों नहीं दिखता? डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा होता है, तो इसीलिए आपको कलरेशन फिर येलोविश टाइप की तरफ मूव कर रही होती है। ओके, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं, आमतौर पर आपको कलर दिया करते हैं। सिमिलरली याद रखें, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनकी फिल्ट्रेशन आम फिल्टर पेपर से मुमकिन नहीं होती। उनकी फिल्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। प्लीज़ याद रखें, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्या करते हैं? टेंडल इफेक्ट शो करते हैं, आल्सो नोन एज अ कोन इफेक्ट। जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट को ये स्कैटर करते हैं। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाक़या होती है तो वो पार्टिकल क्या हो जाता है, दिख जाता है, नज़र आ जाता है। रोशनदान से आने वाली रोशनी की बीम आपके कमरे के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल को विजिबल कर लेती है। कैसे? डस्ट पार्टिकल के ऊपर जब ये लाइट टकराती है, ये लाइट स्कैटर होती है। पेपर पिन पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट स्कैटरिंग होती है, वो पेपर पिन चमक उठता है, पेपर पिन दिख जाता है। ओके, तो ये लोग टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। इनका जो सॉल्यूशन होता है, ये आपके पास ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है या फिर आपके पास क्या हो सकता है, ओपैक भी हो सकता है। ओके, याद रखें कि इनके अंदर जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है वो वेरी पुअर होती है। ये प्रॉपर्टी उनके अंदर एडवांस हरगिज नहीं होती। ओके, ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। उसी तरीके से टेम्परेचर के बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन के बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे कोलाइडल सॉल्यूशन के। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस हुआ करते हैं। अब हम इन कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आइए इन कोलाइड्स को हम क्लासिफाई करने जा रहे होते हैं। ओके, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। किस बुनियाद पर मैं कौन सी टाइप्स बताऊं, किस बुनियाद पर? तो हमारे पास कई किस्म के क्लासिफिकेशन हम प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लिहाज से हम कोलाइड्स को 3 क्लासों में तकसीम कर सकते हैं। एक लिहाज से कोलाइड्स को हम 3 क्लासों में तकसीम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। S8 सल्फर का एक मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूलों को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए। इनकी जो रेंज होती है बाई चांस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो दैट्स अ टाइप ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ओके, सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। आटा को पानी में डाल दीजिए, प्रोटीन का सॉल्यूशन, एंजाइम का सॉल्यूशन आर द एग्जांपल ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मैक्रो मॉलिक्यूल। जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स कोलाइड की फॉर्म में हूं उनको फिर हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज
एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये फॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं बता रहा हूं कि 3 टाइप्स के कोलाइड्स होते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं? जब पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन वाले होते हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन वाक़या हो जाती है, एग्रीगेशन वाक़या हो जाती है, तो वो पार्टिकल थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्लस्टर बन जाते हैं। जब पार्टिकल बड़े हो जाएंगे तो उनकी रेंज अगर ये वाली आ जाती है तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन फिर कहते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप्स हो गए। फिर जाता हूं मैं कि अगर मैं ये कहूं कि कोलाइड्स के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ताल्लुकात कैसे हैं, इस बुनियाद पर फिर मेरे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक मेरे पास है लायोफिलिक और एक हमारे पास है लायोफोबिक। लायोफिलिक और एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास है लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक, फिलिक मीन्स लविंग, सॉल्वेंट लविंग है तो लायोफिलिक बोलते हैं, और सॉल्वेंट को अगर रिपेल करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लायोफोबिक। अगर सॉल्वेंट तुम्हारे पास वाटर है, इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफिलिक, इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिक। अब यहां पर काम की बात प्लीज समझिए कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक के क्या डिटेल्स होती हैं। हाइड्रोफिलिक जो होते हैं ऑलवेज रिवर्सिबल होते हैं, ऑलवेज रिवर्सिबल होते हैं। क्यों? इनको बना लो, फिर इनका पानी उड़ा दो, फिर पानी मिक्स कर दो, फिर बन जाएगा। दीज आर वेरी स्टेबल कोलाइड्स, रिवर्सिबल भी होते हैं और ये लोग बहुत स्टेबल होते हैं। ओके, इनको हम इंट्रिंसिक कोलाइड भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक, इनको इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी बोलते हैं और इनको एक्सट्रिंसिक कोलाइड बोलते हैं। ओके, टर्म्स है, वैसे बता रहा हूं ताकि कहीं सामने आए तो आपको परेशानी ना हो। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स भी बोलते हैं। ओके, हम आगे जाते हैं। ये हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं कि कोलाइड्स की क्या टाइप्स हैं। याद रखिए, कोलाइड्स में आपके पास एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होता है? एक आपके पास सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट भी कई हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी कई हो सकते हैं। आमतौर पर सॉल्यूट 1 और मोर हो सकते हैं, सॉल्वेंट एक हुआ करता है। तो प्लीज याद रखिए कि सॉल्यूट को हम बोलते हैं हम सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। ओके, और सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। इसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। याद रखिए कि सॉल्वेंट को हम कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस और आउटर फेज भी बोलते हैं, जबकि सॉल्यूट को हम डिसकंटिन्यूअस और इनर फेज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? ये आपका सॉल्यूट पार्टिकल है, ये आपका सॉल्यूट पार्टिकल है, इसके हर जानिब क्या हो गया है? हर जानिब सॉल्वेंट पार्टिकल इनको क्या कर लिया है? अरेस्ट कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि सॉल्वेंट कंटिन्यूअस है, सॉल्वेंट आउटर है, और ये जो सॉल्यूट आपके पास है, ये सॉल्यूट आपके पास इनर फेज होता है, अंदर पड़ा होता है और आपस में डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, याद रखें कि अगर मैं स्टेट्स की बुनियाद पे बात करूं, स्टेट्स की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स की बुनियाद पर बात करूं, तो मेरे पास कोलाइड्स के 8 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? 8 टाइप्स। प्लीज याद रखें, गैस इन गैस कांट बी कोलाइडल, इट इज ऑलवेज अ ट्रू सॉल्यूशन। गॉट इट? तो आइए
इन 8 टाइप्स को मैं डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो लोगों, मैं कुछ नाम यहां पे लिखता जा रहा हूं। एक हमारे पास टाइप नंबर 1 है फोम। फोम का नाम हम सब ने सुना होता है। फोम में क्या होता है, प्लीज याद रखें, हम जब गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिस्पर्स करते हैं, किसी गैस को आप जब लिक्विड के अंदर डिस्पर्स करते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन टेक्निकली फिर फोम कहलाता है। ओके, आप कह सकते हैं कि साबुन का जो झाग होता है, सोप लेदर जो हो गया है, सोडा वाटर की जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं बॉटल्स, ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोम हुआ करती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है सॉलिड फोम्स की। मैं टेक्निकल टर्म्स बताने जा रहा हूं। ओके, सॉलिड फोम से क्या मुराद है? सॉलिड फोम जब आप क्या करते हैं, जब आप गैस को सॉलिड्स में डिस्पर्स करते हैं, गैस जब लिक्विड में तो नॉर्मल फोम, अगर गैस को सॉलिड के अंदर डिस्पर्स किया गया है फिर ये क्या कहलाया जाएगा, ये सॉलिड फोम कहलाया जाता है। ओके, ये जो आप बेकरी के ब्रेड्स लेते हैं, ये बेकरी वाले जो केक्स लेते हैं, दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ सॉलिड फोम्स। ओके, थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है दैट इज थर्ड एरिजोल। जब लिक्विड को आप गैस में डिस्पर्स करते हैं, किसको, जब लिक्विड को आप एक गैस के अंदर डिस्पर्स कर लेते हैं, ये फॉग, ये क्लाउड्स आर द गुड एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, ये देखें आपके पास जो क्लाउड्स हो गए हैं, आपके पास फॉग आर द गुड एग्जांपल ऑफ एरिजोल्स। सिमिलरली आपके पास एक और कैटेगरी है सॉलिड एरिजोल्स। सॉलिड एरिजोल, सॉलिड जब एक सॉलिड को गैस में करते हो। ओके, ये देखिए प्लीज, टेक्निकल टर्म्स हैं, गैस को लिक्विड में किया कि गैस को सॉलिड में किया। ओके, फिर लिक्विड को गैस में किया कि सॉलिड को आपने गैस में किया, कौन सा किया है आपने, तो आपके पास स्मोक, आप जानते हैं डस्ट, गर्दो गुबार वगैरह जो हवा में होती है, ये आपके पास गुड एग्जांपल ऑफ सॉलिड एरिजोल्स हैं। ओके, फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास क्या है, इमल्शंस। इमल्शन, इमल्शन कब किसे कहते हैं, जब आप लिक्विड को किसी लिक्विड के अंदर डिस्पर्स करते हैं, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता, टुकड़े टुकड़े फैल जाता है उसके अंदर। ओके, ये देखें आपके पास मिल्क, इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। ओके, क्रीम ले लें, व्हिप्ड क्रीम जो होता है आप उसको ले लें, क्रीम की बात कर लें, सिमिलरली आप बटर की बात कर लें, दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ इमल्शंस। अब हमारे पास एक कॉमन कैटेगरी है जिसको आप सब जानते हैं, दैट इज जेल। जेल एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। जब एक लिक्विड को आप कहां डिसॉल्व करते हैं, जब आप एक लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड इन सॉलिड, ये आपके बूट का जो पॉलिश हुआ करता है, दैट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ जेल। सिमिलरली जेलीज जिनको आप यूज करते रहते हैं मुख्तलिफ पर्पस के लिए, वो सब के सब यहां से बिलोंग करते हैं, चीज भी यहां से बिलोंग करती है। ओके, ये हमारे पास 6 टाइप्स हो गए हैं। 7 टाइप्स हमारे पास है सोल, शॉर्टकट लिखते हैं सोल। कब, जब एक सॉलिड को आप एक लिक्विड में डिसॉल्व करें, सॉलिड को लिक्विड्स में, ये जो आपके पास सॉलिड में जब आप लिक्विड को डिसॉल्व करते हो, ये पेंट्स, इंक्स आर द गुड एग्जांपल ऑफ दिस क्लास। ओके, इन एग्जांपल को प्लीज याद भी रखें कि पेंट्स हो गया है, इंक्स हो गया है, कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन सॉलिड इन लिक्विड है। हमारे पास लास्ट टाइप क्या है, सॉलिड सोल्स की है।
लास्ट क्लास जो हमारे पास है वो सॉलिड सोल्स की है। सॉलिड सोल्स क्या होते हैं? जब आप एक सॉलिड को एक सॉलिड के अंदर डिस्पर्स करने में कामयाब हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल में मैं बात करूंगा अलाइज की। जितने भी आपके पास अलाइज हैं, जितने भी आपके पास कलर्ड ग्लास हैं, आपके पास जितने भी जेम स्टोन्स होते हैं, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल्स। ओके, तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्कशन करवा दी है। कोलाइड्स किसे कहते हैं, कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और कोलाइड्स के वेरियस टाइप्स और क्लासेस। ओके।